तो बाबू जी, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी में क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर वहाँ पे रहते हैं अभी भी? देखो, शंकर तो अभी हिमालय में रहता है अपनी परिवार के साथ, जहाँ विष्णु? मानसरोवर है। विष्णु विष्णुपुरी छोड़ के मनुष्य बन गया है विष्णु। अच्छा, और जो ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भी मनुष्य बन गया है। जिसकी जगह दूर दूर से आए ना बड़े बड़े तो आत्माएं, फिर महान ब्रह्मापुरी को कौन संभाल रहा है अभी? अभी ब्रह्मापुरी खाली है। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज नहीं है, दूर दूर से आए हुए इनका राज है। अभी इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज नहीं है, दूर दूर से आए हुए इनका तो राज इंद्र चलता है। कहाँ अभी है? तो हमारे ब्रह्मांड का इंद्र कहाँ पर है? इंद्र भी मनुष्य बन गया है। 33 कोटि जो देवताओं का गायन है वो भी 60% आकारी लोक में है, इस धरती के आकारी लोक में, और 40% तो मनुष्य। इसका मतलब इस ब्रह्मांड के स्वर्ग पे भी किसी और का राज चल रहा है? बार बार से आया ना, ये अनेक धर्म मठ संप्रदाय वाली मेरी वीडियो है ना, देखो ना। नहीं, ये दूर पर दूर से जो गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आए ना, वो सब भरे पड़े हैं ना वहाँ। धरती पर जो देखते हो ना, आज धरती पर किसका राज है? तो फिर स्वर्ग में ही उन्होंने नहीं, धरती पर क्या है, सभी शिव को मानते हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि स्वर्ग में इतना मजा है तो फिर धरती पे वो क्यों आएंगे? धरती पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। एक्चुअली जो भी आए हैं उनको बहुत टाइम पहले उनको उसको मैसेज मिला था कि भाई इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ऑलमाइटी गुप्त वेश में आने वाला है। तो नहीं बोला क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा और कब्र से उठा के ले जाएगा। तो ये इनको पता था, इसलिए वो लोग आए थे, चाहे जजमेंट डे हो। तो ये सभी ये इसलिए नीति धरती पर आए थे। वो सूक्ष्मोतन, वो भरे पड़े हैं सूक्ष्मोतन, ऐसे बहुत लोग भरे पड़े, पूरा सूक्ष्मोतन दूसरे लोग से आए हुए भरा पड़ा, सोलर सिस्टम से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, G1 G2 से आके। तो बाबू जी, जो तीसरे लोक से ऊपर है, जो जन लोक, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, फिर तप लोक, तो वहां पर कैसी दुनिया होती है? वहां भी स्वर्ग जैसा होता है? वहाँ तो अभी सब दूर दूर से आए हुए भरे पड़े हैं ना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब पहले कैसा होता? पुराने जब लोग तप लोग जो होता था ना, हम्म। तो अच्छी आत्माएं वहाँ जप करती थी, तप करती थी, तपस्या करती थी। वहाँ वायुमंडल कैसा होगा? स्वर्ग जैसा होगा कि धरती जैसा जैसे होगा? साइंस वाले अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। नहीं नहीं, वहाँ भी धरती से अच्छा होता है। ओके। जैसे स्वर्ग से ऊपर जाओ ना, महालोक, महर्षि लोग थे, बड़े बड़े महर्षि, तो वहाँ बड़े बड़े महर्षि तपस्या करते हैं, अच्छा वायुमंडल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आज धरती लोक का जो मनुष्य है, अगर वो शरीर छोड़ के अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जा सकता है? हाँ, ऊपर के लोक में जा सकता है ना। ठीक है। आज भी हिमालय से अच्छी अच्छी आत्माएं अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर ले जाती है अपने गोले में डालकर। और हिमालय में 3-4 महीना महादेव के दर्शन भी होते हैं वहाँ। और फिर इनके ऊपर के लोगों में ये पूरा जो गोला होता है उसमें ऊपर ले जाते हैं, दूसरे लोग में ले जाते हैं, जा सकते हैं। तपस्या करनी पड़ती है उसको, मन को ऊपर। तो धरती लोक के मनुष्य अगर चाहे तो वो जा सकता है? हाँ, जा सकता है, उसको तपस्या करनी। नष्टो मोह बने, मोह ना हो। अगर मोह होगा तो फिर ये भूत बन के घर में बैठा, इसलिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो तो ऊपर जा। तो हिमालय में बाबूजी कौन कौन सी आत्माएं अभी भी रहती है? हिमालय में तो अलग अलग गोलों में, पूरा जो हिमालय है, पूरा हिमालय में तो अलग अलग गोलों में कोई 5000 का गोला है, आकारी रूप में 3 तत्वों में। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं या धरती से जो अच्छी आत्माएं हैं ऊपर, वो जैसे अलग अलग हिमालय के अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ तपस्या करने वाली आत्माएं अलग अलग गोले में रहती हैं। किसी गोले में 500 आत्माएं, किसी में 1000 गोला है, 1000 का गोला है, किसी का 10,000 का गोला है, किसी का लाख का गोला है। तो 3 तत्वों में वहां बैठकर ऊपर जाने के लिए तपस्या करें। तो पूरा हिमालय भरा पड़ा है ऐसी आत्मा। धरती से कितना ऊपर होता है ये? वो 10,000, जैसे कोई 10,000 फुट पे है, कोई 12,000 फुट पे है, कोई 15,000 फुट पे है, कोई मानसरोवर पे आज लेवल पे है। तो अलग अलग लेवल पे जाने के लिए ये फिर अंत में वो स्वर्ग में जाने का जो ऊपर द्वार होता है, जहाँ अभी मानसरोवर है वो जो। तो बापूजी, जब धरती पे सतयुग, त्रेता, द्वापर ये समय चल रहा होता है, तो स्वर्ग में क्या अभी जो चल रहा है ऐसा ही चलता है या वहां पर भी समय का परिवर्तन होता है? पहले स्वर्ग लोक, चाहे भूलोक, भूगुरलोक, स्वलोक, जैसे सतयुग धरती पर है, तो वहाँ थोड़ी भूगुरलोक में भी अच्छा होता है, स्वर्ग लोक में भी अच्छा होता है। मगर जब धीरे धीरे वहाँ की आत्माएं नीचे आ जाती है ना, तब धीरे धीरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते आते वही आत्माएं, और ऊपर से आने वाली भी आत्माएं बहुत आती हैं। तो ये धरती पर भी धीरे धीरे अलग कलव हो जाता है, अलग अलग कैपेसिटी की आत्माएं आती। तो बाबूजी, आज की डेट में भी हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में आत्माएं रहती हैं? हमारे ब्रह्मांड में परम धाम में 0.6 निराकारी अवस्था में
बहुत है, पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है 0.6 कला का राउंड अबाउट चारों ओर भरा पड़ा है निराकारी दुनिया से। वो मगर दूर दूर से आई हुई आत्मा, यहाँ का नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग दूर दूर से आत्मा आई है। वो काफी ऊपर से आई है, G16 G17 तक से आई है आत्मा है। हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में निराकारी स्टेज में गोले बने, इनके अलग अलग गोले बनाकर आई है। तो सभी आत्माएं भरे पड़े, गैलेक्सियां भी भरी पड़ी, हमारी गैलेक्सी पूरी भरी पड़ी। तो जब ये तो यही ब्रह्मांड की आत्माएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही चलता रहता है? केवल एक ब्रह्मांड की नहीं, महाब्रह्मांड से भी आती है, मतलब गैलेक्सियों से आती है, यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स। जर्नी ऑफ सोल आपको कब पता चला कि गैलेक्सियों में भी आत्मा है? और मैंने तो बहुत टाइम पहले सब कुछ देख रखा। कितने साल पहले? मैं 97 में सब कुछ देखता था, मगर ये मैं किसी को बता नहीं सकता था। 97 में जब बोलता था ना कि ये जो ऊपर की बातें करता था ना, जब जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं ना, पूरे एस्ट्रोलॉजी के आधार से बताता है, तो ऊपर के जो स्टार है, स्टार में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान देता था। तो अनंत कोटि शिव महाशिव की बात तो उसी टाइम भी बताता था। महाशिव शिव महाशिव का डिफरेंस क्या है वो मगर लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए फिर हवाई ज्ञान कहते थे। फिर वो जो आते थे तो वाणियों का ज्ञान देता, फिर ज्यादा नहीं। बाद में धीरे धीरे जब साइंस के प्रूफ मिलने लगे, साइंस वालों ने बोला, तब मैं खुल के बताने लगा कि ये गैलेक्सियां ऐसी होती हैं, गैलेक्सियों में भी ऐसी आत्माएं रहती है, हर गैलेक्सियों में। तो इस ब्रह्मांड के परम धाम में निराकारी शिव रहते हैं आज की डेट में? हाँ है ना, मगर उसमें 0.5 कला का ही पावर है। तो आज धरती लोक का जब मनुष्य शिव भगवान को याद करता है तो क्या उसके वाइब्रेशन ऊपर पहुंचते हैं? हाँ जरूर, उसको जिस भावना से, जिसका नाम से वो योग करता है, तो उसके वाइब्रेशन बहुत सच्चे दिल से याद करता है तो वाइब्रेशन वहां पहुंचे, तो वहां से पावर भी आती है, शक्ति भी आती है, जरूर मिलेगी। मगर वो नष्टो मोह होकर करेगा तो ये भागी नहीं है। उसका संकल्प अगर संकल्प परम धाम तक पहुंचेगा तो। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि वो सच्चे दिल से नष्टो मोहा होके जब योग करे तो ही वाइब्रेशन पहुंचेगी। जैसे तुम जिस इष्ट देव को याद करते हो, जैसे विष्णु को याद करते हो, हाँ, जैसे तो विष्णु को अगर सच्चे दिल से याद करते हो तो विष्णु के जरूर आवाज तुम्हारी जाएगी, और अंत में तुम्हारा जब बहुत ही समय नजदीक आएगा तो भगवान विष्णु भी तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा ज्ञान भेज सकते हैं, याद देवदूत के साथ भी भेज सकते हैं। तो बापू जी, इस धरती लोक पे जब जजमेंट डे आएगा उससे पहले पहले क्या भगवान विष्णु अपने जो भी भक्त हैं उनको वापिस यान में बिठा के ले जाएंगे, या उनको तो भगवान विष्णु खुद मनुष्य बने होंगे? ओके, तो फिर उसको खुद को पता नहीं, उसको खुद को पता नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा वाला भी मनुष्य बना है, विष्णु वाला भी मनुष्य बना है, और जो महादेव पार्वती के साथ अपने परिवार में 3 तत्वों में है वहाँ, तो वो क्यों कुछ नहीं कर रहे? वो क्यों ब्रह्मा और विष्णु को जगा नहीं रहे हैं शिव शंकर जी? इनके पास 3 तत्वों में पावर नहीं है ना। अभी तो केवल ऑलमाइटी को याद करने का वक्त है। अनेक धर्म, मठ, पद, संप्रदाय अलग अलग कितने हैं धर्मों पर। आज 300 करोड़ क्रिश्चियन होंगे, 150 करोड़ मुसलमान होंगे, हिंदू लोग तो तीसरे नंबर पे आते हैं, बौद्ध, जैन, ये कितने धर्म, अनेक धर्म, मठ, पंचम ऊपर से आए। तो अभी बाबूजी ब्रह्मांड का कितना समय बाकी है? अभी तो ऑलमाइटी बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन कर देगा, बहुत जल्दी, थोड़े से समय में आने वाले, आप देखोगे 1-2 सालों में सब जो कहते हैं कल की अवतार की तरफ प्रकट होगी, परम शांति के वाइब्रेशन डाल के थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बनेगा और फाइनल विनाश हो जाएगा, इससे पहले परिवर्तन कर देगा। तो ये 33 कोटि देवता भी जागेंगे, बेहद की आत्माएं 9,16,000, 1,008, 108 सब जागेंगे। तो ये सूक्ष्म जगत में रहने वाले ये भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, तपलोक, सब जो लोग आए हैं वो सब ऑलमाइटी को देखने आए। वो जागेंगे या नहीं जागेंगे? वो वापस जहाँ से आए वहां ही जाएंगे। उनको भी पूरा जब प्रकाश, परम प्रकाश भरा जाएगा 10 कला का, तो हल्की आत्मा है वो डाइल्यूट हो जाएगी। बाकी जो मुक्ति, जीवन मुक्ति, हर जगह खेल चलेगा ना, परम लाइट भरेंगे 10 कला का परम लाइट। क्या है, हमारा पूरा ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, सब मल्टीवर्स तक 10 कला का पावर भरेंगे। तो इस धरती लोक पे कोई आत्मा है जो भगवान कृष्ण को बहुत मानती है और कृष्ण को मानते मानते शरीर छोड़ती है, तो उनकी आत्मा अंतिम समय अंत में कृष्ण भगवान का जो रूप है वो साक्षात्कार करेगी, मगर ये बताएंगे कृष्ण भगवान ऑलमाइटी का अवतार है, वो उसको साक्षात्कार हो सारी। अभी वो आत्मा कहाँ जाएगी शरीर छोड़ने के बाद? अगर वो तो आत्मा की कैपेसिटी वाली होगी ना, अगर कृष्ण को याद करती है तो क्या गोलोक जाएगी? कोई भी धर्म की आत्मा है, अनेक धर्म, मठ, पद, संप्रदाय की आत्मा अगर
ढाई कला की पावर से नीचे वाली है तो मुक्त हो जाएगी। अंत में सभी ऑलमाइटी का जो विराट रूप होगा सभी को साक्षात्कार कराएगा पूरी विश्व पर, तब सभी अपने अपने धर्म पिताओं को ऑलमाइटी में देखेंगे। सभी लोग अपने अपने धर्म पिता, धर्म गुरु, अपने अपने जिसको जो मानते हैं वो सब ऑलमाइटी में दिखाई देगा और अंत में कहेंगे सब गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, और उसी टाइप पर मुक्ति, जीवन मुक्ति शुरू हो जाएगी। अभी के समय पे अगर आज की डेट में कोई कृष्ण को मानने वाला शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाती है उनकी आत्मा? तो यह भूत प्रेत बनता है। मानने से क्या होता है? उसकी आत्मा भी ऊपर जाने की ताकत चाहिए, चाहे भूत, ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ऊपर जाने का आत्मा भी शक्ति चाहिए। नष्टोमोह जैसी तो किसी की स्टेज ही नहीं है, हाँ, तो कैसे जाएगी ऊपर? सही। हाँ, कृष्ण को चलो हम कहते हैं कि चलो विष्णुपुरी में अगर अभी विष्णुपुर रहते हैं गोलोक जाए, हाँ? मगर आत्मा में ताकत नहीं है ना, इतनी भक्ति नहीं है ना। सच्चे भक्त रहे नहीं धरती पर, कोई भी नहीं है, सब नकली बन गए, ठग भक्त, चाहे कोई भी धर्म में हो, इतनी आत्माओं की शक्ति है। ये तो बहुत बढ़िया रहा बाबूजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू। परम शांति। कुछ और कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं है अभी। चलिए, परम शांति। थैंक यू।